गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट। हमने फर्स्ट क्लास इससे पहले में हमने 6.1 एक्सरसाइज के 120 क्वेश्चन कंप्लीट किए। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है इफ f is equal to 30 डिग्री देन प्रूव दैट। आपको प्रूव दैट में दे देंगे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दे देंगे, उसमें से 2 हम सॉल्व कर देते हैं और 2 आपको सेल्फ सॉल्व करना होगा। फर्स्ट है इसका क्वेश्चन भी नोट कर लेता हूं मैं। if x is equal to 30 degree then prove that first 3x sin 3x is equal to 3 sin x minus 4 sin qx। अब इसमें आपको क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड है दोनों साइडों को इक्वल करना है और x की वैल्यू आपको इसमें गिवन दे देंगे x is equal to 30 डिग्री। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड शो करते हैं ls sin 3x x is equal to 30 डिग्री क्या है हमको गिवन है। ओके, देन sin 3 मल्टीपल 30 तो कितना हो जाएगा sin 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है टेबल से देखिए 1 कितनी होती है 1। क्या आपके कौन सी साइड आ गई है LS आ गई। अब अपन को सेकंड साइड फाइंड करनी है कौन सी RHS, उसके भी वैल्यू क्या निकले 1। ओके, RHS है 3 sin x minus 4 sin qx। ओके, 3 sin 30 डिग्री minus 4 sin q 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट 3 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। नेक्स्ट माइनस 4 1/2 और पावर 3 तो करते हैं 3/2 minus 4 upon 1 की पावर 3 1 और 2 की पावर 8 कैंसिल हो गए कितने टाइम 2 टाइम। तो 3/2 minus 1/2 is equal to 2 3 minus 1 तो कितना आ गया 2/2 is equal to 1। दोनों साइड इक्वल है कौन सी LHS RHS दोनों साइड कैसे हो गए इक्वल SC into there not changing। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का 21 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन में क्या दे देगा sin x रूट के अंदर 1 minus cos 2x upon 2। LHS सॉल्व करते हैं LHS sin x की जगह आपको वैल्यू कौन सी नोट करनी है 30 डिग्री। ओके, sin 30 डिग्री इक्वल sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। नेक्स्ट RHS सॉल्व करते हैं RHS रूट 1 minus cos 2x upon 2 1 minus cos 2 multiple 30 degree upon 2। ओके, नेक्स्ट 1 minus 2 multiple 30 60 cos 60 degree upon 2। नेक्स्ट इज अगेन 1 minus cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास रूट के अंदर 1 2 minus 1/2/2। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर 1/2 अपॉन 2 रूट के अंदर 1/4 तो इसका रूट सिंबल हटा देंगे कितना हो जाएंगे 1/2। तो इसमें क्या हो जाएगी LHS और
Next question 22. Number question. If A is equal to आपको 60 डिग्री एंगल दे देगा and B is equal to 30 डिग्री एंगल दे देगा. Okay, then prove that cos A minus B are equal with cos A cos B plus 1 upon cos B minus cos A. ओके, ये आपको क्वेश्चन है. अब इसमें आपको cos A और B की वैल्यू पुट करनी है और इसमें LHS और RHS दोनों साइडें इक्वल करनी है. ओके, तो LHS cos A minus B, A की वैल्यू यहाँ कितनी है? A is equal to 60 डिग्री माइनस B की वैल्यू 30. तो cos 30 डिग्री cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 upon √3 1 upon कितनी होती है? √3. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसके विरुद्ध कौन सी साइड? RHS साइड. cos A cos B plus 1 upon cos B minus cos A कितना हो जाएगा? A की वैल्यू cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री plus 1 upon cos 30 डिग्री minus cos 60 डिग्री. ओके, वैल्यू पुटअप कर देते हैं. cos 60 की वैल्यू होते हैं √1 upon √3 और cos 30 की वैल्यू होते हैं √3 plus 1. ओके, नेक्स्ट cos √3 minus 1 upon √3. √3 से √3 कैंसिल. क्या बताओ? 1 plus 1 upon में √3 minus 1 upon √3. upon में √3 एलसीएम. ओके, नेक्स्ट √3 और √3 का मल्टीपल हो जाएगा -1. कितना हो जाएगा? 2 और √3 मल्टीपल √3 3 minus 1 upon √3 इक्वल में 2 upon 2 और √3. तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 से 2 दो कैंसिल और क्या हो जाएगा? कैंसिल करने के बाद √3. तो इसमें आपके हो गए LHS और RHS इक्वल LC. दिस प्रूव है. नॉट नीडेड. या फिर 6.1 का लास्ट क्वेश्चन था. अब खुद आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट तो सॉल्व कर सकते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, वो सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन आपके बिल्कुल एक्सेल के हैं. क्वेश्चन नंबर 30. इफ cos theta is equal to 1 upon √3, then prove that 1 minus cos
आपकी क्वेश्चन है और इसमें आपको प्रूव करना है LHS को लेके और 3/5 लेके आना RHS को आता है। ओके, और इसमें आपको रिलेशन देने का है cos थीटा इक्वल टू 1/√3। सॉल्व करते हैं। cos थीटा 1/√3 है, तो cos से कौन से एंगल की ये 1/√3 होगी? थीटा की वैल्यू cos 60 डिग्री, तो cos से cos कैंसिल, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब आपको इसमें जो दे लिखा है LHS, इसमें आप थीटा की जगह कौन सी वैल्यू रखोगे? 60 डिग्री। तो LHS नोट करते हैं। LHS क्या है? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ओके, इसमें वैल्यू नोट करते हैं। थीटा की 1 माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन में 2 माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। नेक्स्ट 1 माइनस cos 60 की वैल्यू आती है 1/√2 और इसका भी स्क्वायर लगा दो। फिर 2 sin 60 की वैल्यू आती है √3/2 का स्क्वायर लगा दो। इसको लगे 1, तो इसको सॉल्व करेंगे 1/cos और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 3/cos। ओके, एलसीएम ले लें तो 4 माइनस 1/cos अपॉन में भी 4 एलसीएम कितना हो जाएंगे? 8 माइनस 3, तो cos से cos क्या हो गया? कैंसिल, तो कितना लेंगे? 4 माइनस 1 अपॉन 8 माइनस 3 इक्वल टू 3/5। तो आपके सिद्ध हो गए LHS मींस प्रूफ दैट। नोट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर। Prove that cos sin cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री माइनस 3 cos 45 डिग्री, वो भी इसको लगाना माइनस sin स्क्वायर 90 डिग्री। वैल्यू निकालना है आपको 15/cos। ओके, सॉल्व करें। LHS सॉल्व करते हैं। पर cos sin cos डिग्री 30 डिग्री पावर 4 है और cos 60 डिग्री माइनस 3 cos 45 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं। cos sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 की पावर cos 60 की वैल्यू होती है cos 60 की भी 1/2। ओके, नेक्स्ट माइनस 3 cos 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर माइनस sin 90 की वैल्यू 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट ये आपके अब इसको सॉल्व करते हैं। cos 2 की पावर कितनी लगी हुई है? cos कितना हो जाएंगे? 16 1/16 प्लस 1/2 नेक्स्ट माइनस 3 और 1/2 माइनस 1।
तो मैंने 4 और 16 एलसीएम तो 1 और 8 नेक्स्ट माइनस 3 और 1/2 में से माइनस का 1 तो माइनस के 1/2 और इसे सोल्व करते हैं 4 9 अपॉन 16 माइनस और फिर माइनस के 3 और प्लस के माइनस के 1 तो प्लस के 3/2 इनको कैंसिल कर देते हैं 4 टाइम्स तो कितना आ गया 9/4 प्लस 3/2 एलसीएम कितना आ जाएगा 4 तो कितना हो गया 9 तो 3 2 6 तो कितना 15/4 ये आपके एसपी इज प्रूफ दैट प्रूफ हो गया नॉट कीजिए इक्वेशन नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन cos 30 degree sin 60 degree upon 1 plus cos 60 degree plus sin 30 degree equal √3/2 इसको सॉल्व करना है और √3/2 फाइंड करना है प्रूव करना है तो LHS cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री अपॉन में 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री नेक्स्ट cos 30 की वैल्यू आ जाएगी √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू आ जाएगी √3/2 नेक्स्ट 1 cos 60 की वैल्यू 1/2 cos 30 sin 30 की वैल्यू 1/2 अब इनको सॉल्व करना है √3 इक्वल LCM √2 LCM आ गया √3 प्लस √3 अपॉन में 1 और 1/2 कितना हो जाएंगे 1 तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 ओके नेक्स्ट √3 2/√3/2 और अपॉन में 2 से 2 कैंसिल तो कितना आ गया √3/2 वही आपने क्या है इसी चीज एचपी इज प्रूफ दैट जो आरएचएस है वही √3/2 नॉट कीजिए केवल 6 नंबर टेबल में आपको ओनली फॉर केवल आपको वो टेबल है कितने डिग्री है उसकी वैल्यू क्या है उस डिग्री की वो आपको वैल्यू फाइंड नॉट लर्न हो गया तो सारे आपको क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इजी हो जाएंगे सॉल्व हो जाएंगे बस आपको टेबल लर्न करनी होगी नेक्स्ट क्वेश्चन
next question 18 number. Prove that for tan 30 degree sin 45 degree sin 60 degree and sin 90 degree इक्वल में रूट। ओके, ये आपको सॉल्व करके रूट टू फाइंड करना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एलएचएस प्लॉट करेंगे। एलएचएस फॉर tan 30 डिग्री sin 45 डिग्री sin 60 डिग्री sin 90 डिग्री। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं। और 40 10 30 डिवाइड अपॉन रूट 3 sin 45 डिवाइड अपॉन रूट 2 sin 60 की रूट 3 अपॉन 2 और sin 90 की 1। ओके, अब इनको सॉल्व करो। और मल्टीपल 1 अपॉन रूट 3 और 1 अपॉन रूट 2 और रूट 3 अपॉन 2। 1 रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, ये 2 की टेबल से 2 टाइम कैंसिल फॉर, तो क्या लेफ्ट है 2 अपॉन रूट 2। ओके, अब 2 को अपन ऐसे भी नोट कर सकते हैं डी। नाउ रूट 2 मल्टीपल रूट 2 इज इक्वल टू क्या होगा 2, तो नोट कीजिए रूट 2 अपॉन रूट 2 मल्टीपल रूट 2 अपॉन में रूट 2। एक रूट 2 से 1 रूट 2 कैंसिल, लेफ्ट क्या है रूट 2, ये आपके आरएचएस साइड है। नोट कीजिए एसपी इज प्रूफ है। टेंथ क्लास आपके 6 नंबर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप उनको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, और कोई प्रॉब्लम हो नहीं तो आप वापस क्लास में आए तब बता देना, और नेक्स्ट आपके क्लास में 7 नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके।